अब इस वक्त भरत कुंड यानी नंदीग्राम में पहुंच गया है। हमारे साथ अद्विका चौधरी जी हैं और इसकी फाउंडेशन है। सबसे पहले नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सारे जितने व्यूवर्स हैं सभी लोग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अद्विका चौधरी है और मैं सबरंग रिश्ता की फाउंडर हूँ। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके लिए हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने 500 बरस इंतजार किया। आज हम लोग उसकी साक्षी बनेगी। यही हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य कह सकते हैं कि हम लोग साक्षी बन रहे हैं कि आज हमारे प्रभु श्री राम अपने मंदिर में 500 साल फिर से वापसी कर रहे हैं। और वैसे भी हम तो मिथिला वाले हैं, हमारा और अवध का बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है। और इनफैक्ट जो किन्नर समाज है, मिथिलांचल की किन्नर है, हम लोग का मानना था कि जब रामचंद्र जी अपने महल वापसी कर रहे हैं, क्योंकि सीता जी हमारी बहनें और बेटी का हमारा रिश्ता है, कि हमारी बेटियां जब घर वापसी कर रही हैं तो हमारा योगदान भला उसमें क्यों ना हो। इसलिए हम पूरे किन्नर समाज पटना से लेके अयोध्या तक की रथ यात्रा में साथ टोटल 20 दिन हम लोग कभी लग गई हैं। हम लोग नाइट में यहाँ पे पहुँचे थे नंदीग्राम में और रात्रि विश्राम हम लोगों ने यहीं पे किया। और हम लोग 22-23 तारीख से दर्शन करेंगे। डीएम सर से बातें हुई कि 22 तारीख को दर्शन हो जाएंगे। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस अपने मिथिलांचल। मिथिला से आप लोग आए हैं और मिथिला का नाम आता है तो अपने आप दिल में प्रेम जग जाता है, क्योंकि कहा जाता है प्रभु श्री राम का ससुराल पक्ष के लोग आए हैं। देश दुनिया से तो लोग आए हैं, लेकिन मिथिला के लोग जब आते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो बिहार की धरती रही, माँ जनक नंदिनी की भी धरती रही और लवकुश की भी धरती रही। ये रामायण कह सकते तो रामायण की आदि भागीदारी, आदि हिस्सेदारी से बिहार में मिली। और हम तो ऐसे भी मिथिलांचल वाले जहाँ हमें वरदान प्राप्त है, हमें गौरव प्राप्त है कि हम राम जी को गाली दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं, हम अवध के हर एक व्यक्ति को गाली दे सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मिथिलांचल का मैं चाहूँगा था कि मिथिला की बात आती है तो कहा जाता है पौना को खूब गरियाया जाता है। और ये जो परंपरा है, शादी में जब दूल्हा खीर खाते हैं तो हर जगह जब गाली सुना जाता है तो मिथिला की याद आती है। तो कुछ हो जाए और जब आप लोग के मुख से होगा तो कहा जाता है कि वो शुभ होता है। और प्रभु श्री राम का बचपन का रूप 22 तारीख को ऐतिहासिक होने वाला है। राम जी से पूछे अवध जी से पूछे अवधपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। हम तो से पूछू लाए धनुषधारी, हम तो से पूछी लाए धनुषधारी, एक काहे गोर गोर, एक काहे गोर गोर, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। अहीं बुढ़वा के तो पाकल पाकल दाढ़ी, अहीं बुढ़वा के तो पाकल पाकल दाढ़ी, देखे पतर चितर, देखे पतर चितर, खाए भर थारी, बता द बबुआ लगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ लगवा काहे गाड़ी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जीता कैलन होशियारी, राजा दशरथ जीता कैलन होशियारी, लेके मरना पति नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। अब एक तो बधाई गीत हो जाता है कि बधाई गीत के सबसे ज़्यादा जरूरत है। जैसे कहा जाता है कि शुभ जो है बधाई गीत से होता है। और आप लोग मिथिलांचल से आए हैं तो जब आप लोग के जुबान से ये शुभ जी मामा के महलों में दैया नहीं है, मामा के महलों में दैया नहीं है, अब नारा कटाएगा कौन भला रे ने मामा के महलों में, नारा कटाएगा कौन भला रे ने मामा महलों में, मामा के महलों में अम्मा नहीं है, मामा के महलों में अम्मा नहीं है, बेच कंगना
अपनाएगा कौन बता दो मामा के महलों में कैसा पहनाएगा कौन बता दो मामा के महलों में। जय श्री राम। तो पहुना का दर्शन के लिए क्या क्या तैयारी हुआ है? अभी फिलहाल तो हम सब लोग आए हैं। सबसे बड़ी तो हमारी खुशियाँ यही है कि हम आज अवध की धरती पे खड़े हैं। कहते हैं कि राम नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और आज हम उस राम के धरती पे खड़े हैं, हमें तो ऐसे ही मोक्ष मिल गई। तो अभी हमारा फिलहाल प्लानिंग है, हमारी उम्मीद थी कि 22 तारीख को दर्शन श्री राम जी की हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, 23 को या 24 को दर्शन तो हम करके जाएंगे। दर्शन करके बिल्कुल, दर्शन तो हम करके जाएंगे। अभी पहुना जो है छप्पर में रहते थे, कहा जाता है सबको घर देने वाले छप्पर में रहते थे, और अब कई 100 सालों बाद उनका महल तैयार है। कैसा खुशी महसूस कर पा रहे हैं? ये बहुत ही खुशी की बात है। तभी हम लोगों ने गाने के माध्यम से उनको गाली भी दिया, और हमने हमारी जो किन्नर समुदाय है ये हमेशा से बधाई लेने की परंपरा इनकी रही है, और बधाइयाँ कल हमारी कुछ बहनें रामभद्राचार्य जी से मिलकर वहाँ पे नाच गाना करके उनसे भी बधाई लिए, क्योंकि हम बिन बुलाए मेहमान हैं। आप बुलाएं ना बुलाएं, जहाँ खुशियाँ वहाँ हम, जहाँ खुशियाँ वहाँ हम। तो हमारी यही परंपरा जागृत रखने के लिए कल हम लोग की बहुत सारी टीम थी, वो गई हैं रामभद्राचार्य जी से मंदिर जाके, और वहाँ से बधाई लेके आई हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि किन्नर समाज भी 500 साल से इंतजार कर रही थी हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। आज हम लोग को ये मौका मिल रहा है कि हम लोग उस क्षण के गवाही हैं कि आज हमारे लाला 500 वर्ष बाद अपने मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं। तो जिनकी सरकार में हम लोग रह रहे हैं, वो सरकार की कूटनीति विद्या या सोच क्या है से हर इंसान को ही पता। ये 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों सिर्फ वोट लेने का ही सहजासी है। सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया गया? तो सरकार की ऐसी जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षेक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, राम जन्म सुनी आयो कौशल्या मैया, दे दो बधाई, राम जन्म सुनी आयो कौशल्या मैया, दे दो बधाई। बिछुआ भी देना मैया, बिछुआ भी देना, बिछुआ भी देना मैया, बिछुआ भी देना, बिछुआ भी दक्षिणा दाओ कौशल्या मैया, दे दो बधाई। टीका में दक्षिणा कौशल्या मैया, दे दो बधाई, राम जन्म सुनी आयो कौशल्या मैया, दे दो बधाई, राम जन्म सुनी आयो कौशल्या मैया, दे दो बधाई। राम जी से पूछे राम जी से पूछे राम के नारी, बता दो बाबूआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बाबूआ। दोस्तों जिनकी सरकार में हम लोग रह रहे हैं, वो सरकार की कूटनीति विद्या या सोच
क्या है से हर इंसान को ही पता। ये 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों सिर्फ वोट लेने का ही सजासी है। सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया गया? तो सरकार की ऐसी तो जिनकी सरकार में हम लोग रह रहे हैं, वो सरकार की कूटनीति विद्या या सोच क्या है से हर इंसान को ही पता। ये 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों सिर्फ वोट लेने का ही सजासी है। सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया गया? तो सरकार की ऐसी नमस्कार, मैं हूं अनु मिश्रा एंड मैं आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ एक्सपीरियंस बताने वाली हूं जो मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले मैं ये वीडियो रुद्रानी छेत्री के लिए बना रही हूँ, जो कि मित्र ट्रस्ट की पता नहीं क्या है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वो अपने आप को क्या समझती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मिसेस रुद्रानी छेत्री, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? और आपको एक सर्वेंट की तरह ही काम करना चाहिए। ओके, एनजीओ किसी के बाप का नहीं है, वो सरकार के द्वारा है, नीडी पीपल के लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे वहाँ पे। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो एग्जैक्टली मेन मोटिव ये है मेरा बोलने का कि जितने भी ट्रांसमैन वो या फिर जो भी LGBTQ कम्युनिटी में आते हैं, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मित्र ट्रस्ट में जाने के लिए, तो बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वो एक जेल है, जेल जेल, जिसमें पंछी को या फिर इंसान को कैद किया जाता है। चूतिया बनाया तुमको। What do you mean by LGBTQ? मिसेस रुद्रानी छेत्री, आप इसका ये मतलब ये समझती हैं कि आप LGBT को जेल में कैद करके रखेंगी? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग और बाहर आए, ताकि समाज हमें ये देखे कि हम लोग का भी जीने का हक है, हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप तो कैद करके रख रही हैं। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। आपने जो किया है, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस कितने सारे ट्रांसमैन है, जो मैं इस वीडियो में उनका क्लिप शेयर करूंगी, जो कि अपना एक्सपीरियंस बताएंगे मित्र ट्रस्ट के बारे में। तो आप बने रहिए और देखिए कि रुद्रानी छेत्री ने मेरे साथ क्या किया है। अभी मैं एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी। आप दोनों को ले जाओ अपना सामान यहाँ से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो, मेरा नाम मोंटी है, मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैं 10 तारीख को मैं एक मेरी फ्रेंड थी ट्रांसवुमेन और एक ट्रांसमैन, हम तीनों दिल्ली गए थे। जो वहाँ पे जो मित्र ट्रस्ट करके जो है, मित्र ट्रस्ट जो गरिमागिरी है, मित्र ट्रस्ट गरिमागिरी, तो उस गरिमागिरी में हम लोग गए थे। तो जैसे अब तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो चुकी थी, लाइक 10:30 या फिर 11 आई थिंक बज गया था, 11 बज गया था वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो फिर वहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे नॉर्मली जो ट्रांसवुमेंस थी वही थी वहाँ पे, ट्रांसमैन मैं वहाँ पे नहीं देखी किसी को भी, तो वो लोग थी। तो वहाँ पे जाने के बाद तो वहाँ पे जब गए, तो जब हम लोग रूम में इंटर किए, जब रूम में जो वहाँ का जो रूम है वहाँ पे हम लोगों ने जब इंटर किया तो अगेन मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है रुद्रानी छेत्री के बारे में, ये मेरा सेकंड पार्ट है। ओके, तो इस वीडियो में और भी कुछ बातें रह गई थी जो मैं बोलना चाह रही हूँ।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे कि रुद्रानी छेत्री है, किसके लिए काम करती है? ट्रांस के लिए, लेकिन वो ट्रांस को ही धक्का मार के निकाल देती है विदाउट एनी रीजन। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ओके, क्या बोलती है कि हमारे शेल्टर में अलाउड नहीं है घूमना। तो कौन घूमता है यार? कौन घूमता है? कैसा कैसा? आपने परमिशन दिया था ना जाने के लिए, खुद ही परमिशन दो, खुद ही धक्का मार के निकाल दो। ये क्या आप कोई बहाना ढूंढती है निकालने के लिए ट्रांस को वहां से? या फिर आप बताना क्या चाहती है? आप कोई महारानी है? क्या है आप? चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। I even don't care who are you, okay रुद्रानी छेत्री, बिकॉज जो खुद ही ट्रांस है और खुद ट्रांस होकर अपनी कम्युनिटी के लोगों को धक्के मार के निकाल दे, वो उसके लिए ना नर्क में भी जगह नहीं होता है, पता है? साला कहाँ जाऊं पैसा कमाने के लिए? इधर बैंकेट हॉल में दिहाड़ी लगाऊं या इस होटल में दिहाड़ी लगाऊं, या फिर ये कूड़ा साफ करूं, या फिर इस मॉल के अंदर जो है लेटरिन बाथरूम साफ करूं, या फिर वो गाड़ियां साफ करूं? साला कहाँ जाऊं? ओके, तो मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर देती हूँ। हम और मेरी कुछ फ्रेंड्स थे जो कि वो भी ट्रांस थे, तो हम लोग गए हुए थे वहाँ मित्र ट्रस्ट में। तो क्या हुआ वहाँ पे कि एक्चुअली मेरी एक दिन हुई थी वहाँ पे गए हुए, मैं रात को रुकी थी और मेरे पास ठंडे के कोई कपड़े नहीं थे और बहुत रात हो चुका था, इसलिए मैं उस दिन कुछ नहीं बोली। मुझे कोलगेट, शैम्पू ये सब तो चाहिए यार, अगर न्यू आई हूँ तो मतलब ऑब्वियसली मेरे कुछ नीड्स होंगे ना। तो मैं ऐसा तो नहीं कि बोलूंगी रुद्रानी छेत्री आप मुझे ला के दे दो, मोनू खान आप मुझे ला के दे दो, ऐसे तो नहीं होता है। हाँ, या फिर आप लोगों ने तो कोई दुकान खोल नहीं दिया जो आप लोग मुझे दे देंगे, तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना बाहर। या फिर आप कोई नौकर तो रख नहीं दिया जो ला देगा मेरा सारा सामान। मुझे तो नीड्स है तो मुझे चाहिए ही ना। तो क्या कर रहे हो, मैंने परमिशन लेके गया था वहां से, तो वो लोग कॉल करके मुझे बोल रहे हैं, मोनू खान बोल रहा है मुझे कि अपना जोड़ा बिस्तर उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। ये कोई तरीका बात करने का? तुम्हारे बाप का मित्र ट्रस्ट है जो तुम मुझे निकाल दोगे वहां से? नो गॉड प्लीज, नो नो नो। हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से बात करने की तुम्हारी? तो ये वार्निंग है मेरा। एंड रुद्रानी छेत्री संभल जाओ और अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ तरीके से, वरना बदतमीजी मुझे भी आती है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और मैं ये बोलना चाहती हूँ सरकार से, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ऐसे ऐसे लोगों को ना एनजीओ से लात मार के निकाल दीजिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अगर ऐसे लोग रहेंगे ना एनजीओ के संस्था पे, तो हम लोगों को तो नोच के खा जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। पता है, ऐसे ऐसे लोग ही ट्रांस अगर आवाज उठाती है ना तो उसको पुलिस से मरवाते हैं, खुद पीटते हैं उसको। और एनजीओ आप जो मित्र ट्रस्ट दिए हैं उन्हें, उसको तो वो जेल बना के रखी हुई है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। कोई यार, ये क्या मतलब? कुछ सामान लेने के लिए बाहर नहीं जा सकते? सामान लेने के लिए बाहर गए तो मुझे वहां से निकाल देंगे। जिनका माँ बाप नहीं होगा वो कहाँ जाएगा? इतनी रात को जो मुझे धक्के मार के निकाले थे, मतलब मेरी जो भी फ्रेंड वहां गई हुई थी, अगर वो धक्के मार के निकाले, अगर उनके पास कोई रहने का साधन नहीं होता तो क्या होता? उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो रुद्रानी छेत्री? आई नेवर एक्सपेक्टेड रबिश एक्सपीरियंस एवर इन मित्र ट्रस्ट। तो कोई भूल के भी मत जाना वहां पे, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, कभी मत जाना। और उस रुद्रानी छेत्री का मैं बात ही क्या कहूँ, जहां पे एक गेस्ट आता है उनको एक गिलास पानी तक नहीं दिया जाता है। तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझे इस तरीके से बात करोगे कि निकल जाओ। मत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख, तू खुद की औकात देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। मेरी औकात की बात मत करियो, मैं तो करोड़पति इंसान हूँ। हाँ, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना अगर दूसरी ट्रांस में रहती ना तो तुम्हें चप्पल से मारती, समझी? गजब बेइज्जती है। तो आगिंदा ना किसी ट्रांस के साथ ऐसा करना मत बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारे बाप का एनजीओ नहीं है, ये सब हमारे लिए है और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोगों के लिए दिया है, तुम्हारे लिए नहीं। बेशरम, बेहाया। नमस्कार, मैं हूं अनु मिश्रा एंड मैं आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ एक्सपीरियंस बताने वाली हूं जो मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले मैं ये वीडियो रुद्रानी छेत्री के लिए बना रही हूँ, जो कि मित्र ट्रस्ट की पता नहीं क्या है, वो अपने आप को क्या समझती हैं।
तो मिसेज रुद्रानी छेत्री, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और आपको एक सर्वेंट की तरह ही काम करना चाहिए। ओके, एनजीओ किसी के बाप का नहीं है, वो सरकार के द्वारा है, नीडी पीपल के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे वहां पे। तो एग्जैक्टली मेन मोटिव ये है मेरा बोलने का कि जितने भी ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, वो या फिर जो भी LGBTQ कम्युनिटी में आते हैं, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मित्र ट्रस्ट में जाने के लिए, तो बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो एक जेल है, जेल, जेल, जिसमें पंछी को या फिर इंसान को कैद किया जाता है। What do you mean by LGBTQ? मिसेज रुद्रानी छेत्री, आप इसका ये मतलब ये समझती हैं कि आप LGBT को जेल में कैद करके रखेंगी? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग और बाहर आए, ताकि समाज हमें ये देखे कि हम लोग का भी जीने का हक है, हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप तो कैद करके रख रही हैं। आपने जो किया है, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस कितने सारे ट्रांसमैन है, जो मैं इस वीडियो में उनका क्लिप शेयर करूंगी, जो कि अपना एक्सपीरियंस बताएंगे मित्र ट्रस्ट के बारे में। तो आप बने रहिए और देखिए कि रुद्रानी छेत्री ने मेरे साथ क्या किया है। अभी मैं एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। I'm not sorry for my behavior. You deserve it, baby. Loco. Tu mujer una perra. नमस्कार, मैं हूं अनु मिश्रा एंड मैं आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ एक्सपीरियंस बताने वाली हूं जो मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले मैं ये वीडियो रुद्रानी छेत्री के लिए बना रही हूँ, जो कि मित्र ट्रस्ट की पता नहीं क्या है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वो अपने आप को क्या समझती हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मिसेज रुद्रानी छेत्री, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? और आपको एक सर्वेंट की तरह ही काम करना चाहिए। ओके, एनजीओ किसी के बाप का नहीं है, वो सरकार के द्वारा है, नीडी पीपल के लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे वहां पे। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो एग्जैक्टली मेन मोटिव ये है मेरा बोलने का कि जितने भी ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, वो या फिर जो भी LGBTQ कम्युनिटी में आते हैं, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मित्र ट्रस्ट में जाने के लिए, तो बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वो एक जेल है, जेल, जेल, जिसमें पंछी को या फिर इंसान को कैद किया जाता है। चूतिया बनाया तुमको। What do you mean by LGBTQ? मिसेज रुद्रानी छेत्री, आप इसका ये मतलब ये समझती हैं कि आप LGBT को जेल में कैद करके रखेंगी? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग और बाहर आए, ताकि समाज हमें ये देखे कि हम लोग का भी जीने का हक है, हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप तो कैद करके रख रही हैं। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। आपने जो किया है, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस कितने सारे ट्रांसमैन है, जो मैं इस वीडियो में उनका क्लिप शेयर करूंगी, जो कि अपना एक्सपीरियंस बताएंगे मित्र ट्रस्ट के बारे में। तो आप बने रहिए और देखिए कि रुद्रानी छेत्री ने मेरे साथ क्या किया है। अभी मैं एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी। आप दोनों हो, हाँ। ले जाओ अपना सामान यहाँ से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो, मेरा नाम मोंटी है, मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैं 10 तारीख को मैं एक मेरी फ्रेंड थी ट्रांसवुमेन और एक ट्रांसमैन, हम तीनों दिल्ली गए थे। जो वहाँ पे जो मित्र ट्रस्ट करके जो है, मित्र ट्रस्ट जो गरिमागिरी है, मित्र ट्रस्ट गरिमागिरी, तो उस गरिमागिरी में हम लोग गए थे। तो जैसे अब तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो चुकी थी, लाइक 10:30 या फिर 11 आई थिंक बज गया था, 11 बज गया था वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो फिर वहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे नॉर्मली जो ट्रांसवुमेंस थी वही थी वहाँ पे, ट्रांसमैन मैं वहाँ पे नहीं देखी किसी को भी, तो वो लोग थी।
तो वहाँ पे जाने के बाद तो वहाँ पे जब गए तो जब हम लोग रूम में इंटर किए, जब रूम में जो वहाँ का जो रूम है वहाँ पे हम लोगों ने जब इंटर किया तो सो अगेन मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है रुद्रानी छेत्री के बारे में, ये मेरा सेकंड पार्ट है। ओके, तो इस वीडियो में और भी कुछ बातें रह गई थी जो मैं बोलना चाह रही हूँ। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जैसे कि रुद्रानी छेत्री है, किसके लिए काम करती है? ट्रांस के लिए, लेकिन वो ट्रांस को ही धक्का मार के निकाल देती है विदाउट एनी रीजन। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ओके, क्या बोलती है कि हमारे शेल्टर में अलाउड नहीं है घूमना। तो कौन घूमता है यार, कौन घूमता है? कैसा कैसा? आपने परमिशन दिया था ना जाने के लिए, खुद ही परमिशन दो, खुद ही धक्का मार के निकाल दो। ये क्या आप कोई बहाना ढूंढती है निकालने के लिए ट्रांस को वहां से? या फिर आप बताना क्या चाहती है, आप कोई महारानी है? क्या है आप? चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। I even don't care who are you, okay रुद्रानी छेत्री, बिकॉज जो खुद ही ट्रांस है और खुद ट्रांस होकर अपनी कम्युनिटी के लोगों को धक्के मार के निकाल दे, वो उसके लिए ना नर्क में भी जगह नहीं होता है, पता है? साला कहाँ जाऊं पैसा कमाने के लिए? इधर बैंकेट हॉल में दिहाड़ी लगाऊं या इस होटल में दिहाड़ी लगाऊं, या फिर ये कूड़ा साफ करूं, या फिर इस मॉल के अंदर जो है लेटरिन बाथरूम साफ करूं, या फिर वो गाड़ियां साफ करूं? साला कहाँ जाऊं? ओके, तो मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर देती हूँ। हम और मेरी कुछ फ्रेंड्स थे जो कि वो भी ट्रांस थे, तो हम लोग गए हुए थे वहाँ मीटर ट्रस्ट में। तो क्या हुआ वहाँ पे कि एक्चुअली मेरी एक दिन हुई थी वहाँ पे गए हुए, मैं रात को रुकी थी और मेरे पास ठंडे के कोई कपड़े नहीं थे और बहुत रात हो चुका था, इसलिए मैं उस दिन कुछ नहीं बोली। मुझे कोलगेट, शैम्पू ये सब तो चाहिए यार, अगर न्यू आई हूँ तो मतलब ऑब्वियसली मेरे को नीड्स होंगे ना। तो मैं ऐसा तो नहीं कि बोलूंगी रुद्रानी छेत्री आप मुझे ला के दे दो, मोनू खान आप मुझे ला के दे दो, ऐसे तो नहीं होता है। हाँ, या फिर आप लोगों ने तो कोई दुकान खोल नहीं दिया जो आप लोग मुझे दे देंगे, तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना बाहर। या फिर आप कोई नौकर तो रख नहीं दिया जो ला देगा मेरा सारा सामान। मुझे तो नीड्स है तो मुझे चाहिए ही ना। तो क्या कर रहे हो, मैंने परमिशन लेके गया था वहां से, तो वो लोग कॉल करके मुझे बोल रहे हैं, मोनू खान बोल रहा है मुझे कि अपना जोड़ा बिस्तर उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। ये कोई तरीका बात करने का है? तुम्हारे बाप का मित्र ट्रस्ट है जो तुम मुझे निकाल दोगे वहां से? No, God, please, no, no, no. हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से बात करने की तुम्हारी? तो ये वार्निंग है मेरा। एंड रुद्रानी छेत्री संभल जाओ और अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ तरीके से, वरना बदतमीजी मुझे भी आती है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और मैं ये बोलना चाहती हूँ सरकार से, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ऐसे ऐसे लोगों को ना एनजीओ से लात मार के निकाल दीजिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अगर ऐसे लोग रहेंगे ना एनजीओ के संस्था पे, तो हम लोगों को तो नोच के खा जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। पता है, ऐसे ऐसे लोग ही ट्रांस अगर आवाज उठाती है ना तो उसको पुलिस से मरवाते हैं, खुद पीटते हैं उसको। और एनजीओ आप जो मित्र ट्रस्ट दिए हैं उन्हें, उसको तो वो जेल बना के रखी हुई है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। कोई यार, ये क्या मतलब, कुछ सामान लेने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते? सामान लेने के लिए बाहर गए तो मुझे वहां से निकाल देंगे। जिनका माँ बाप नहीं होगा वो कहाँ जाएगा? इतनी रात को जो मुझे धक्के मार के निकाले थे, मतलब मेरी जो भी फ्रेंड वहां गई हुई थी, अगर वो धक्के मार के निकाले, अगर उनके पास कोई रहने का साधन नहीं होता तो क्या होता? उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो रुद्रानी छेत्री? आई नेवर एक्सपेक्टेड रबिश एक्सपीरियंस एवर इन मित्र ट्रस्ट। तो कोई भूल के भी मत जाना वहां पे, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, कभी मत जाना। और उस रुद्रानी छेत्री का मैं बात ही क्या कहूँ, जहां पे एक गेस्ट आता है उनको एक गिलास पानी तक नहीं दिया जाता है। तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझे इस तरीके से बात करोगे कि निकल जाओ? मत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख, तू खुद की औकात देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। मेरी औकात की बात मत करियो, मैं तो करोड़ोंपति इंसान हूँ। हाँ, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना अगर दूसरी ट्रांस में रहती ना तो तुम्हें चप्पल से मारती, समझी? गजब बेइज्जती है। तो आगिंदा ना किसी ट्रांस के साथ ऐसा करना मत बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारे बाप का एनजीओ नहीं है, ये सब हमारे लिए है और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोगों के लिए दिया है, तुम्हारे लिए नहीं। बेशरम, बेहाया।
यहाँ पर रंडी पाना उधर के मारूंगी नंगा करके उन्हें कोई रंडी आगे चलो आगे रंडी खींचूंगी यही रंडी खींचा के दूंगी यहीं पे एक किनारा एक ही राम सबके सिया सबके राम हर हर महादेव हर हर राम जी से पूछे राम जी से पूछे लगवा दे गाड़ी बता दे बाबुआ
लगवा देत काहे गारी बता द बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के जनकपुर के नाम निकला बता द बबुआ लगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लगवा देत हम तो से पूछी ले ओ धनुषधारी हम तो से पूछी ले ओ धनुषधारी एक काहे गोर गोर एक काहे गारी बता द बबुआ माचो देती है तुम्हारा ए हटो तो क्या यार ऑफिस यात्रा आप लोग को दिख रहा है और 2 तारीख से यात्रा निकला है और अब इस वक्त भरत कुंड यानी नंदीग्राम में पहुंच गया है। हमारे साथ अतिका चौधरी जी हैं और इसकी फाउंडेशन है। सबसे पहले नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सारे जितने व्यूअर्स हैं सभी लोग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अतिका चौधरी है और मैं सबरंग रिश्ता की फाउंडर हूँ। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके लिए हम सब ने हमारे पूर्वजों ने 500 बरस इंतजार किया। आज हम लोग उसकी साक्षी बनेगी। यही हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य कह सकते हैं कि हम लोग साक्षी बन रहे हैं कि आज हमारे प्रभु श्री राम अपने मंदिर में 500 साल फिर से वापसी कर रहे हैं। और वैसे भी हम तो मिथिला वाले हैं, हमारा और अवध का बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है। और इनफैक्ट जो किन्नर समाज है, मिथिलांचल की किन्नर है, हम लोग का मानना था कि जब रामचंद्र जी अपने महल वापसी कर रहे हैं, क्योंकि सीता जी हमारी बहनें और बेटी का हमारा रिश्ता है, कि हमारी बेटियां जब घर वापसी कर रही हैं तो हमारा योगदान भला उसमें क्यों ना हो। इसलिए हम पूरी किन्नर समाज पटना से लेके अयोध्या तक की रथ यात्रा में साथ टोटल 20 दिन हम लोग कभी लग गई हैं। हम लोग नाइट में यहाँ पे पहुँचे थे नंदीग्राम में और रात्रि विश्राम हम लोगों ने यहीं पे किया और हम लोग 22-23 तारीख से दर्शन करेंगे। डीएम सर से बात हुई कि 22 तारीख को दर्शन हो जाएगा। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस अपने मिथिला से आप लोग आए हैं और मिथिला का नाम आता है तो अपने आप दिल में प्रेम जग जाता है, क्योंकि कहा जाता है प्रभु श्री राम का ससुराल पक्ष के लोग आए हैं। देश दुनिया से तो लोग आए हैं, लेकिन मिथिला के लोग जब आते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो बिहार की धरती रही, माँ जनक नंदिनी की भी धरती रही और लव कुश की भी धरती रही। ये रामायण कह सकते हैं, रामायण की आदि भागीदारी आदि हिस्सेदारी से बिहार में मिली। और हम तो ऐसे भी मिथिलांचल वाले जहाँ हमें वरदान प्राप्त है, हमें गौरव प्राप्त है कि हम राम जी को गाली दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं, हम अवध के हर एक व्यक्ति को गाली दे सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मिथिलांचल। मैं चाहूँगा था कि मिथिला की बात आती है तो कहा जाता है पौना को खूब गरियाया जाता है। और ये जो परंपरा है, शादी में जब दूल्हा खीर खाते हैं तो हर जगह जब गाली सुना जाता है तो मिथिला की याद आती है। तो कुछ हो जाए और जब आप लोग के मुख से होगा तो कहा जाता है कि वो शुभ होता है। और प्रभु श्री राम का बचपन का रूप 22 तारीख को ऐतिहासिक होने वाला है। राम जी से पूछे अवध जी से पूछे अवधपुर के नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी बता द बबुआ। हम तो से पूछू लाए धनुषधारी हम तो से पूछी लाए धनुषधारी एक काहे गोर गोर एक काहे गोर गोर एक काहे कारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। अही बुढ़वा के तो पाकल पाकल दाढ़ी अही बुढ़वा के तो पाकल पाकल दाढ़ी देखे पतर चितर देखे पतर चितर खाए भर थारी बता द बबुआ लगवा देत काहे गाड़ी बता द बबुआ लगवा काहे गाड़ी बता द बबुआ। राजा दशरथ जीता कैलन होशियारी राजा दशरथ जीता कैलन होशियारी लेके घमंडा प्रतीक नारी बता द बबुआ लगवा देत काहे गाड़ी बता द बबुआ लगवा देत काहे गाड़ी बता द बबुआ। अब एक तो बधाई गीत हो जाता है कि बधाई गीत के सबसे ज़्यादा जरूरत है। जैसे कहा जाता है कि शुद्ध जो है बधाई गीत से होता है। और आप लोग मिथिलांचल से आए हैं
तो जब आप लोग के जुबान से ये जी मामा के महलों में दैया नहीं है, मामा के महलों में दैया नहीं है। अब नारा कटाएगा कौन भला रे ने मामा के महलों में, नारा कटाएगा कौन भला रे ने मामा महलों में। मामा के महलों में अम्मा नहीं है, मामा के महलों में अम्मा नहीं है। अब कंगना पहनाएगा कौन बता दो मामा के महलों में, कंगना पहनाएगा कौन बता दो मामा के महलों में। जय श्री राम। तो पहुना का दर्शन के लिए क्या क्या तैयारी हुआ है? अभी फिलहाल तो हम सब लोग आए हैं। सबसे बड़ी तो हमारी खुशियाँ यही है कि हम आज अवध की धरती पे खड़े हैं। कहते हैं कि राम नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और आज हम उस राम के धरती पे खड़े हैं, हमें तो ऐसे ही मोक्ष मिल गई। तो अभी हमारा फिलहाल प्लानिंग है, हमारी उम्मीद थी कि 22 तारीख को दर्शन श्री राम जी की हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, 23 को या 24 को दर्शन तो हम करके जाएंगे। दर्शन करके बिल्कुल दर्शन तो हम करके जाएंगे। अभी पहुना जो है छप्पर में रहते थे, कहा जाता है सबको घर देने वाले छप्पर में रहते थे, और अब कई 100 सालों बाद उनका महल तैयार है। कैसा खुशी महसूस कर पा रहे हैं? ये बहुत ही खुशी की बात है। तभी हम लोगों ने गाने के माध्यम से उनको गाली भी दिया, और हमने हमारी जो किन्नर समुदाय है ये हमेशा से बधाई लेने की परंपरा इनकी रही है, और बधाइयाँ कल हमारी कुछ बहनें रामभद्राचार्य जी से मिलकर वहाँ पे नाच गाना करके उनसे भी बधाई लिए, क्योंकि हम बिन बुलाए मेहमान हैं। आप बुलाएं ना बुलाएं, जहाँ खुशियाँ वहाँ हम, जहाँ खुशियाँ वहाँ हम। तो हमारी यही परंपरा जागृत रखने के लिए कल हम लोग की बहुत सारी टीम थी, वो गई हैं रामभद्राचार्य जी से मंदिर जाके, और वहाँ से बधाई लेके आई हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि किन्नर समाज भी 500 साल से इंतजार कर रही थी हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। आज हम लोग को ये मौका मिल रहा है कि हम लोग उस क्षण के गवाही हैं कि आज हमारे लाला 500 वर्ष बाद अपने मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम मोंटी है, मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैं 10 तारीख को मैं एक मेरी फ्रेंड थी ट्रांसवुमेन और एक ट्रांसमैन, हम तीनों दिल्ली गए थे। दिल्ली जो वहाँ पे जो मित्र ट्रस्ट करके जो है, मित्र ट्रस्ट जो गढ़मागिरी है, मित्र ट्रस्ट गढ़मागिरी, तो उस गढ़मागिरी में हम लोग गए थे। तो जैसे अब तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो चुकी थी, लाइक 10:30 या फिर 11 आई थिंक बज गया था, 11 बज गया था वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो फिर वहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे नॉर्मली जो ट्रांसवुमेंस थी वही थी वहाँ पे, ट्रांसमैन मैं वहाँ पे नहीं देखी किसी को भी, तो वो लोग थी। तो वहाँ पे जाने के बाद तो वहाँ पे जब गए, तो जब हम लोग रूम में इंटर किए, जब रूम में जो वहाँ का जो रूम है वहाँ पे हम लोगों ने जब इंटर किया, तो एक नज़र में ही मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वैसे जब मैं वहाँ पे जब गई थी, तो पहले तो जो रूम था वो इतनी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड था, बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो रूम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा डर्टी रूम था। तो मैं तो वो सोचती हूँ कि वहाँ पे जो ट्रांसवुमेन रहती है वो कैसे किस परिस्थिति में रहती होगी, मुझे अब लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ का वो है। तो वहाँ पे जब मैं गई थी, चलो मैं सब कुछ पहले साइड में रखती हूँ, जो मेन जो टॉपिक है मुझ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस क्या है। तो फिर जब 12 तारीख को सुबह में सब कुछ लंच वंच ब्रेकफास्ट हुआ, तो जब लंच का टाइम आया तो मैंने वहाँ पे किसी के वहाँ पे कोई सर थे, मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्या है। तो जब मैं किचन में खाना लाने के लिए गई थी, तो वहाँ पे कुछ हमारी जैसे कि कुछ ऐसे नॉर्मल थोड़ी बहुत भी नोक-झोंक होती है, नोक-झोंक हो गई थी। तो जब मैं वहाँ पे खाना लाने गई थी, तो वो आके सर नीचे से ऊपर आके हमको क्या बोल रहे हैं, उनका एक ऐसा सेंटेंस था कि जब तक मैं ना कहूँ यहाँ पे किसी को भी खाना मत देना, कोई खाए बिना मर भी जाए तो भी किसी को भी खाना नहीं देना है। तो मैं इग्नोर कर दी। तो फिर वहाँ पे कोई एक मैम थी, क्या नाम था, एक मैम थी वहाँ पे आई थी, कांता मैम थी वहाँ पे, अभी नाम याद है। तो वहाँ पे कांता मैम थी। तो हम लोगों का मतलब ये था कि
वहाँ पे जो भी होती है, जो भी लाइक वहाँ पे रहना या ना रहना, जिसके लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है, उस चीज़ के लिए बातचीत वहाँ पे करनी थी। एंड हमारी जो थोड़ी कैजुअली नीड्स थी, मुझे वो थोड़ा मार्केट से जाके लेनी थी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा काफ़ी ठंड था, तो कुछ कपड़े भी लेने थे और मेरे पास शूज़ नहीं था, तो मुझे शूज़ खरीदनी थी, क्योंकि विदाउट शूज़ तो मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी जितनी ठंड थी। तो मैंने कांता मैम से हम लोगों ने परमिशन ली थी कि हमें मार्केट थोड़ा जाना है, मैं आ जाऊँगी। कांता मैम ने बोला कि ठीक है आप लोग जाओ वहाँ से। हम लोग जैसे ही यहाँ से सदर बाज़ार जा रहे हैं, वहाँ से 1 घंटा जाने में लगता है मेट्रो में और 1 घंटा आने में लगता है। हम लोग जैसे ही सदर बाज़ार उतरे तो वहाँ पे मोनू सर का कॉल आता है कि आप लोगों को रूल्स पता होना चाहिए कि यहाँ पे 5 बजे के बाद कोई अलाउंस नहीं है। पहले हुआ 7 बजे, फिर हुआ 6 बजे और फिर हुआ 5 बजे, आप लोग सुनते रहना। फिर हम लोगों ने बोला कि मैं समझती हूँ बट थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे चले आए मार्केट में। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लोग क्या यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हो, आप लोग अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मैंने बोला कि ये क्या एटीट्यूड है आपका? तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारी एटीट्यूड के साथ हम लोग चलेंगे या नहीं चलेंगे? तो और किसके एटीट्यूड के सारे तुम लोग चलोगे? तुम लोग ट्रांसजेंडरों के लिए वो NGO खोल के रखे हो, अपने लिए तो खोल के नहीं रखे हो। अपने तो जहाँ मन वहाँ तो घूमते रहते हो, तुम लोगों तो कोई टोकने वाला नहीं है। और फिर यहाँ से उन लोगों का बातचीत का तरीका देखिए। तो फिर हम लोग मार्केट में थे, फिर हम लोग उसी वक्त फिर हम लोग वहाँ पे गए। जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे उसके बीच में इतनी कॉल्स, इतनी मैसेजेस, इतना मतलब ऐसा था कि ऐसा कुछ हो गया है कि आप लोग मतलब कि कैसे भी इनको निकाल के इस यहाँ से बाहर फेंको, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सामान पूरा बाहर फैला हुआ है, पूरा बाहर फेंका हुआ है, गेट के पास सामान रखा हुआ है। तो फिर रुद्रानी मैम ने कहा कि आप लोगों को तो 3-4 घंटे के लिए तो छूट नहीं, आप लोग मुझे बताओ अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो कोई बाहर आ भी नहीं सकता है? उनके अकॉर्डिंग कोई चलेगा कि वो लोग कहेंगे बैठो तो कोई बैठेगा, वो लोग कहेंगे उठो तो उठेगा। इतनी क्या चीज़ का? और हम लोगों ने बोल के भी गए थे कि हम लोग वहाँ पे बस 1 महीना रह के जॉब करना चाहते हैं, उस इतनी भर की। अरे वो सोचिए इतनी ठंड में, अगर उसके बाद वहाँ पे गए, कुछ बोलने तक हम लोगों को नहीं दिया गया, जस्टिफिकेशन भी नहीं लिया गया, जस्टिफाई भी खुद को नहीं करने दिया गया कि किस वजह से लेट हुआ। चलो लेट हो ही गया तो इसका मतलब ये कि आप सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दोगे और कहोगे कि आप लोग यहाँ से निकलो। ये उन लोगों का लहजा है, कोई बात करने का तरीका नहीं, कोई ढंग नहीं, किससे कैसे बात करते हैं 1% भी उन लोगों को नहीं आता है। और ऐसे लोगों को एक ऐसे मैनेजर या फिर जो भी हेड ये लोग बना के वहाँ पे रखे हुए हैं। आज तक तो ऐसा गरिमागिरी मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। आप पटना की गरिमागिरी देख लो, वहाँ की गरिमागिरी इतनी अच्छी है। वहाँ पे जो रेशमा मैडम है वो बहुत अच्छी है। वो वहाँ की गर्मागिरी में एटलीस्ट जैसे आप लोग कभी भी एक बार पटना गर्मागिरी जाके घूम के आओ, आप जाके देखो कि गर्मागिरी का मतलब क्या होता है। इतनी साफ़ सुथरा रूम है, इतनी सब कुछ की सारी फैसिलिटी पटना की गर्मागिरी में है, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे इतनी ठंड में बिना सोचे समझे हम तीनों को निकाल दिया जाता है उस गर्मागिरी से। आप ज़रा सोचो कि हम लोग अनजान शहर में इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये था मेरा एक्सपीरियंस। एक अनजान हम जैसे लोगों को एक जस्टिफिकेशन भी नहीं देने का मौका दिया जाता है। डायरेक्ट बोला जाता है कि आप लोग यहाँ से सामान लो और निकलो। आप लोग मुझे बताओ कि कहाँ तक हम सही हैं और कहाँ तक वो लोग सही हैं। और एक तो इतनी रूडली, इतनी डेरोगेटरी वो लोग बात करती है, इतनी अभद्र अप्रिय उनका शब्द है, उनका भाषा है कि वहाँ पे कैसे, जहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं, मुझे ये चीज़ें नहीं पता है। बट बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, बहुत एटीट्यूड है। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और आप लोग सतर्क रहिए। आप लोग एक बार वहाँ पे जाने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि मतलब आप लोग अगर अपने मर्ज़ी से आधा या फिर 1 घंटा भी बाहर रहें तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ अनु मिश्रा एंड मैं आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले मैं ये वीडियो रुद्रानी छेत्री के लिए बना रही हूँ, जो कि मित्र ट्रस्ट की पता नहीं क्या है, वो अपने आप को क्या समझती हैं। तो मिसेस रुद्रानी छेत्री, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और आपको एक सर्वेंट की तरह ही काम करना चाहिए। ओके, एनजीओ किसी के बाप का नहीं है, वो सरकार के द्वारा है, नीडी पीपल के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे वहां पे। तो एग्जैक्टली मेन मोटिव ये है मेरा बोलने का कि जितने भी ट्रांसमैन वो या फिर जो भी LGBTQ कम्युनिटी में आते हैं, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मित्र ट्रस्ट में जाने के लिए, तो बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो एक
जेल है, जेल, यू नो जेल, जिसमें पंछी को या फिर इंसान को कैद किया जाता है। What do you mean by LGBTQ? मिसेज रुद्रानी छेत्री, आप इसका ये मतलब ये समझती हैं कि आप LGBT को जेल में कैद करके रखेंगी? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग और बाहर आए ताकि समाज हमें ये देखे कि हम लोग का भी जीने का हक है, हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप तो कैद करके रख रही हैं। आपने जो किया है, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस कितने सारे ट्रांसमैन है, जो मैं इस वीडियो में उनका क्लिप शेयर करूंगी जो कि अपना एक्सपीरियंस बताएंगे मेरे ट्रस्ट के बारे में। तो आप बने रहिए और देखिए कि रुद्रानी छेत्री ने मेरे साथ क्या किया है। अभी मैं एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अनु मिश्रा एंड मैं आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले मैं ये वीडियो रुद्रानी छेत्री के लिए बना रही हूँ जो कि मित्र ट्रस्ट की पता नहीं क्या है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वो अपने आप को क्या समझती हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मिसेज रुद्रानी छेत्री, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? और आपको एक सर्वेंट की तरह ही काम करना चाहिए। ओके, एनजीओ किसी के बाप का नहीं है, वो सरकार के द्वारा है, नीडी पीपल के लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमर्जी चलाएंगी वहां पे। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो एग्जैक्टली मेन मोटिव ये है मेरा बोलने का कि जितने भी ट्रांसमैन वो या फिर जो भी LGBTQ कम्युनिटी में आते हैं, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मित्र ट्रस्ट में जाने के लिए, तो बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वो एक जेल है, जेल, यू नो जेल, जिसमें पंछी को या फिर इंसान को कैद किया जाता है। चूतिया बनाया तुमको। What do you mean by LGBTQ? मिसेज रुद्रानी छेत्री, आप इसका ये मतलब ये समझती हैं कि आप LGBT को जेल में कैद करके रखेंगी? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग और बाहर आए ताकि समाज हमें ये देखे कि हम लोग का भी जीने का हक है, हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप तो कैद करके रख रही हैं। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। आपने जो किया है, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस कितने सारे ट्रांसमैन है, जो मैं इस वीडियो में उनका क्लिप शेयर करूंगी जो कि अपना एक्सपीरियंस बताएंगे मेरे ट्रस्ट के बारे में। तो आप बने रहिए और देखिए कि रुद्रानी छेत्री ने मेरे साथ क्या किया है। अभी मैं एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी। आप दोनों हो, ले जाओ अपना सामान यहाँ से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो, मेरा नाम मोंटी है, मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैं 10 तारीख को मैं एक मेरी फ्रेंड थी ट्रांसमैन और एक ट्रांसमैन, हम तीनों दिल्ली गए थे। दिल्ली जो वहाँ पे जो मित्र ट्रस्ट करके जो है, मित्र ट्रस्ट जो गरिमागिरी है, मित्र ट्रस्ट गरिमागिरी, तो उस गरिमागिरी में हम लोग गए थे। तो जैसे अब तो वहाँ पे पहुँचते काफ़ी रात हो चुकी थी, लाइक 10:30 या फिर 11 आई थिंक बज गया था, 11 बज गया था वहाँ पे पहुँचते। तो फिर वहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे नॉर्मली जो ट्रांसवुमेंस थी वही थी वहाँ पे, ट्रांसमैन मैं वहाँ पे नहीं देखी किसी को भी, तो वो लोग थी। तो वहाँ पे जाने के बाद तो वहाँ पे जब गए, तो जब हम लोग रूम में इंटर किए, जब रूम में जो वहाँ का जो रूम है वहाँ पे हम लोगों ने जब इंटर किया तो अगेन मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है रुद्रानी छेत्री के बारे में, ये मेरा सेकंड पार्ट है। ओके, तो इस वीडियो में और भी कुछ बातें रह गई थी जो मैं बोलना चाह रही हूँ। अभी बता है भाई, अभी बता है। जैसे कि रुद्रानी छेत्री है, किसके लिए काम करती है? ट्रांस के लिए, लेकिन वो ट्रांस को ही धक्का मार के निकाल देती है विदाउट एनी रीजन। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ओके, क्या बोलती है कि हमारे शेल्टर में अलाउड नहीं है घूमना। तो कौन घूमता है यार, कौन घूमता है? कैसा? आपने परमिशन दिया था ना जाने के लिए, खुद ही परमिशन दो, खुद ही धक्का मार के निकाल दो। ये क्या आप कोई बहाना ढूंढती है निकालने के लिए ट्रांस को वहां से, या फिर आप बताना क्या चाहती है? आप कोई महारानी है क्या? है आप? मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। I even don't care who are you. Okay, रुद्रानी छेत्री,
बिकॉज जो खुद ही ट्रांस है और खुद ट्रांस होकर अपनी कम्युनिटी के लोगों को धक्के मार के निकाल दे, वो उसके लिए ना नर्क में भी जगह नहीं होता है, पता है। साला कहाँ जाऊं पैसा कमाने के लिए? इधर बैंकेट हॉल में दिहाड़ी लगाऊं या इस होटल में दिहाड़ी लगाऊं या फिर ये कूड़ा साफ करूं या फिर इस मॉल के अंदर जो है लेटरिन बाथरूम साफ करूं या फिर वो गाड़ियां साफ करूं? साला कहाँ जाऊं? ओके, तो मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर देती हूँ। हम और मेरी कुछ फ्रेंड्स थे जो कि वो भी ट्रांस थे, तो हम लोग गए हुए थे वहाँ मित्र ट्रस्ट में। तो क्या हुआ वहाँ पे कि एक्चुअली मेरी एक दिन हुई थी वहाँ पे गए हुए, मैं रात को रुकी थी और मेरे पास ठंडे के कोई कपड़े नहीं थे और बहुत रात हो चुका था, इसलिए मैं उस दिन कुछ नहीं बोली। मुझे कोलगेट, शैम्पू ये सब तो चाहिए यार, अगर न्यू आई हूँ तो मतलब ऑब्वियसली मेरे कुछ नीड्स होंगे ना, तो मैं ऐसा तो नहीं कि बोलूंगी रुद्रानी छेत्री आप मुझे ला के दे दो, मोनू खान आप मुझे ला के दे दो, ऐसे तो नहीं होता है। हाँ, या फिर आप लोगों ने तो कोई दुकान खोल नहीं दिया जो आप लोग मुझे दे देंगे, तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना बाहर, या फिर आप कोई नौकर तो रख नहीं दिया जो ला देगा मेरा सारा सामान। मुझे तो नीड्स है तो मुझे चाहिए ही ना। तो क्या कर रहे हो, मैंने परमिशन लेके गया था वहां से, तो वो लोग कॉल करके मुझे बोल रहे हैं, मोनू खान बोल रहा है मुझे कि अपना जोड़ा बिस्तर उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। ये कोई तरीका बात करने का है? तुम्हारे बाप का मित्र ट्रस्ट है जो तुम मुझे निकाल दोगे वहां से? No, God, please, no, no, no. हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से बात करने की तुम्हारी? तो ये वार्निंग है मेरा, एंड रुद्रानी छेत्री संभल जाओ और अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ तरीके से, वरना बदतमीजी मुझे भी आती है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और मैं ये बोलना चाहती हूँ सरकार से, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ऐसे ऐसे लोगों को ना एनजीओ से लात मार के निकाल दीजिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अगर ऐसे लोग रहेंगे ना एनजीओ के संस्था पे, तो हम लोगों को तो नोच के खा जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। पता है, ऐसे ऐसे लोग ही ट्रांस अगर आवाज उठाती है ना तो उसको पुलिस से मरवाते हैं, खुद पीटते हैं उसको। और एनजीओ आप जो मित्र ट्रस्ट दिए हैं उन्हें, उसको तो वो जेल बना के रखी हुई है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। कोई यार, ये क्या मतलब, कुछ सामान लेने के लिए बाहर नहीं जा सकते? सामान लेने के लिए बाहर गए तो मुझे वहां से निकाल देंगे। जिनका माँ बाप नहीं होगा वो कहाँ जाएगा? इतनी रात को जो मुझे धक्के मार के निकाले थे, मतलब मेरी जो भी फ्रेंड वहां गई हुई थी, अगर वो धक्के मार के निकाले, अगर उनके पास कोई रहने का साधन नहीं होता तो क्या होता? उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो रुद्रानी छेत्री? आई नेवर एक्सपेक्टेड रबिश एक्सपीरियंस एवर इन मित्र ट्रस्ट। तो कोई भूल के भी मत जाना वहां पे, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, कभी मत जाना। और उस रुद्रानी छेत्री का मैं बात ही क्या कहूँ, जहां पे एक गेस्ट आता है उनको एक गिलास पानी तक नहीं दिया जाता है। तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझे इस तरीके से बात करोगे कि निकल जाओ। मत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख, तू खुद की औकात देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। मेरी औकात की बात मत करियो, मैं तो करोड़ोंपति इंसान हूँ। हाँ, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना अगर दूसरी ट्रांस में रहती ना तो तुम्हें चप्पल से मारती, समझी? गजब बेइज्जती है। तो आगिंदा ना किसी ट्रांस के साथ ऐसा करना मत बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारे बाप का एनजीओ नहीं है, ये सब हमारे लिए है और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोगों के लिए दिया है, तुम्हारे लिए नहीं। बेशरम, बेहाया। हमर प्यार अवतर, हमर सरकार अवतर, एही से सज धज के बनी विदेश से भतार अवतर, एही से सज धज के बनी विदेश से भतार अवतर। आप किसी पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं एक ही गलती बार बार नहीं करता। Yeah, that body's a blessing, girl.
I'm not sorry for my behavior. You deserve it, baby. Loco. Tu mujer una perra. आप किसी पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं एक ही गलती बार बार नहीं करता। Yeah, that body's a blessing, girl. जम्बू द्वीपे भारत